रात के अंधेरे में कभी कभी ऐसा लम्हा आता है जब दिल बोझिल हो जाता है, आंखों में नमी उतर आती है और जुबान खामोश हो जाती है। न कोई शिकवा रहता है, न कोई दुआ। बस दिल कहता है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। लेकिन तुम जानते हो, ये वो लम्हा नहीं होता जब तुम्हारे हौसले खत्म हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें बदलना शुरू करता है। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस तुम्हारे अंदर एक खामोश इनकलाब जन्म लेता है। तुम खुद नहीं जान पाते कि तुम में क्या बदल रहा है, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत के करीब कर रहा होता है। पहली निशानी, दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। जब अल्लाह तुम पर मेहरबान होता है तो तुम्हारे दिल का बोझ कम होने लगता है। पहले जो बात तुम्हें तोड़ देती थी, अब वो तुम्हें मजबूत बनाती है। पहले जो रिश्ते तुम्हें जख्म देते थे, अब वो तुम्हारे लिए दुआ बन जाते हैं। तुम रोना छोड़ देते हो, या शायद अब तुम्हारी आंखें इसलिए नहीं रोती कि तुम थक गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे आंसुओं में सुकून डाल चुका होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ नया शुरू हो रहा है। तुम खुद को खोकर अल्लाह को पा रहे होते हो। दूसरी निशानी, दुनिया के शोर में दिल का खामोश होना। अल्लाह जब किसी बंदे को बदलता है तो सबसे पहले उसके दिल में खामोशी डाल देता है। वो बंदा जो हर बात पर उलझता था, अब चुप हो जाता है। वो खामोशी बोझ नहीं बनती, वो सुकून बन जाती है। तुम लोगों के सामने कम बोलने लगते हो, मगर अपने रब के सामने ज्यादा। तुम्हारी बातचीत बदल जाती है। पहले तुम लोगों से बात करते थे, अब तुम अल्लाह से करते हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारा दिल दुनिया से हटकर अर्श से जुड़ जाता है। तीसरी निशानी, आजमाइश का बदलता मतलब। पहले तुम समझते थे कि तकलीफें अल्लाह का गुस्सा हैं, मगर अब तुम समझने लगते हो कि शायद ये तकलीफें अल्लाह की तरबियत हैं। तुम्हारे अंदर सब्र पैदा होने लगता है। एक वक्त था जब तुम कह देते थे, अल्लाह, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? और अब तुम कहने लगते हो, अल्लाह, शायद तू मुझे किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दुख इबादत बन जाता है। तुम्हारी आंखों के आंसू दुआ बन जाते हैं और तुम्हारे दिल का जख्म कुर्बत का जरिया बन जाता है। चौथी निशानी, तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले वो उसके आसपास के लोगों को बदलता है। कुछ रिश्ते खुद ही दूर हो जाते हैं, कुछ दोस्त बदल जाते हैं, कुछ चेहरे जो तुम्हें कल तक अजीज थे आज तुम्हारे लिए अजनबी हो जाते हैं। तुम हैरान होते हो, तुम्हें दुख होता है, लेकिन बाद में तुम्हें एहसास होता है कि अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। ये वो वक्त होता है जब तन्हाई इबादत में बदल जाती है और खामोशी में तुम अल्लाह की आवाज सुनने लगते हो। पांचवी निशानी, दुआ मांगने का अंदाज बदल जाता है। अल्लाह जब तुम पर मेहरबान होता है तो तुम्हारी दुआएं बदलने लगती हैं। पहले तुम कहते थे, अल्लाह ये दे दे, और अब तुम कहते हो, अल्लाह जो बेहतर है वो दे दे। तुम्हारे दिल में यकीन आने लगता है कि अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो वो तुम्हारे हक में नहीं थी। ये यकीन आम नहीं होता। ये वो यकीन है जो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को देता है। तुम अब जल्दी नहीं करते। तुम्हें सुकून मिलने लगता है इस बात में कि अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है, बस वक्त अभी नहीं आया। छठी निशानी, दिल में नरमी और रहम आना। तुम वही इंसान हो, मगर अब तुम्हारे दिल में नरमी आ जाती है। तुम दूसरों की गलतियों को माफ करने लगते हो। तुम्हारे अंदर रहम आ जाता है। तुम्हारे चेहरे पर शरीफी, तुम्हारे लहजे में मिठास आ जाती है। ये नरमी कमजोरी नहीं होती, ये अल्लाह की निशानी होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसके दिल को ऐसा नरम बना देता है कि वो किसी के लिए सख्त नहीं रहता। सातवीं निशानी, तुम्हारे अंदर शुक्र का समंदर बहने लगता है। पहले तुम हर बात पर शिकायत करते थे, अब तुम हर हाल में शुक्र करने लगे हो। पहले तुम कहते थे क्यों मैं, अब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ भी अल्लाह है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे चेहरे पर सुकून छा जाता है और तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया कुछ भी छीन ले, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम खाली नहीं हो। ये तमाम निशानियां जाहिर करती हैं कि अल्लाह तुम्हें बदल नहीं रहा, वो तुम्हें निखार रहा है।
वो तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारा मुकद्दर है, मगर तुम खुद नहीं देख पा रहे। अल्लाह की तब्दीली शोर मचाती नहीं, वो खामोशी से तुम्हारे दिल में रोशनी पैदा करती है। कभी तुमने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है, मगर तुम समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। कभी तुम्हारी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और कभी तुम रो रो कर भी खामोशी पाते हो। कभी तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आता है और तुम खुद से कहते हो कुछ तो बदल गया है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेता है, और जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है और सबसे बढ़कर उसका दिल बदल जाता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ लेता है। जब अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेता है तो वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के शोर से निकालकर अपनी तरफ खींचने लगता है। पहले तुम लोगों की राय के पीछे भागते थे, अब तुम सिर्फ अल्लाह की रजा के पीछे भागने लगते हो। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, अब तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें कबूल कर ले। ये तब्दीली तुम्हें अकेला कर देती है, मगर वो अकेलापन तुम्हारे लिए रहमत बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिल अब अल्लाह की हुजूरी में सुकून पाता है, ना कि लोगों की मौजूदगी में। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे एहसास में बदल देता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो सबसे पहले वो उसे अपने गुनाहों का एहसास दिला देता है। तुम्हें वो काम याद आने लगते हैं जिन पर कभी तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे दिल में नरमी आ जाती है। तुम रोते हो, मगर वो रोना नादिम होने का नहीं, पाक होने का होता है। अल्लाह कहता है, जब मैं अपने बंदे को चाहता हूं तो मैं उसे उसके गुनाहों से नफरत दे देता हूं। तुम वही इंसान रहते हो, मगर तुम्हारा दिल अब वैसा नहीं रहता। वो नरम, रोशन और आजिज बन जाता है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं में ताकत डाल देता है। तुम्हारी दुआएं पहले भी थीं, मगर अब वो असर रखती हैं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी दुआ और उसकी आवाज अर्श तक जाती है। तुम्हारे दिल से निकलने वाली वो या अल्लाह जमीन पर नहीं रुकती, वो सीधी ऊपर जाती है और फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदा है जिसे रब ने पसंद किया है। कभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे दिल की बातें पूरी होने लगती हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का कबूलियत का इशारा होता है। अल्लाह तुम्हारे अंदर का दुख खत्म कर देता है। जो इंसान अल्लाह को पा लेता है वो अपने अंदर का बोझ गंवा देता है। पहले तुम्हारे दुख तुम्हें तोड़ देते थे, अब वो तुम्हें झुकना सिखा देते हैं। पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम शुक्र करते हो। अल्लाह जब तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारे दुख को तुम्हारी दुआ बना देता है। तुम रोते हो, मगर अब तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं, वो तुम्हारा रब से रिश्ता बन जाते हैं। अल्लाह तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी देना शुरू कर देता है। जब अल्लाह तुम पर राजी होता है तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस होने लगती है। तुम्हें एक आयत सुनकर सुकून मिलता है, एक दुआ पढ़कर दिल नरम हो जाता है, एक परिंदे की आवाज में भी तुम्हें अल्लाह की निशानी नजर आती है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी दुनिया सादा हो जाती है लेकिन तुम्हारा दिल अमीर हो जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब में है। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने बेबस कर देता है। जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो कोई दुश्मन, कोई साजिश, कोई रुकावट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर अल्लाह तुम्हें बचा लेता है। लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, मगर अल्लाह तुम्हें इज्जत दे देता है। तुम्हारे आसपास दुश्मन हो या हसद करने वाले, अल्लाह खुद तुम्हारी ढाल बन जाता है। और याद रखो, जब रब किसी का मुहाफिज बन जाए तो सारी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह तुम्हें अपने काम के लिए चुन लेता। सबसे बड़ी निशानी, जब अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेता है तो वो तुम्हें अपने काम के लिए चुन लेता है। तुम किसी की मदद करने लगते हो, किसी का बोझ बांटने लगते हो, किसी के आंसू पोंछने लगते हो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जबान, तुम्हारे कदम सब खैर फैलाने लगते हैं। ये तुम्हारा कमाल नहीं होता, ये अल्लाह की रजा की अलामत होती है। अल्लाह तुम्हें अपने बंदों के लिए वसीला बना देता है, और यही वो मुकाम है जहां इंसान बसने नहीं बल्कि बख्शे जाने लगता है। अल्लाह जब पसंद करता है तो वो तुम्हें दुनिया के हुजूम से अलग कर देता है। लोग तुम्हें भूल जाते हैं, मगर अल्लाह तुम्हें याद रखता है। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह तुम्हारा हाथ थाम लेता है। तुम्हारे पास सब कुछ ना हो,
मगर तुम्हारे दिल में एक इत्मीनान होता है कि मेरा रब मेरे साथ है, और यही सबसे बड़ी नेमत है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब तुम्हें तन्हाई, खामोशी और सुकून महसूस हो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बदल नहीं रहा, बल्कि चुन रहा है। तुम अब आम नहीं रहे, तुम अब उसके खास बंदों में शामिल हो रहे हो। और जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो वो उसके लिए दुनिया नहीं बदलता, बल्कि उसके अंदर एक पूरी कायनात बदल देता है। अल्लाह तुम्हें अपने करीब रखे, तुम्हारी दुआओं को कबूल करे और तुम्हारे दिल को हमेशा अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन।